अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिना कुकिंग स्टाइल व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन कोफ्ता की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और घर वालों का दिल जीतें। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें 1 kg चिकन का कीमा चाहिए होगा। आप यहाँ पर मटन कीमा या बीफ कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक अदद प्याज लेंगे, उसको हम चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हाथों की मदद से इसको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब हम प्याज को चिकन में शामिल करेंगे। प्याज को शामिल करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 से 3 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का हमने इसका पेस्ट बनाया था। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेंगे, उसको हम काट कर भी डाल सकते हैं या चॉप करके डाल लें। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हम 2 से 3 ब्रेड के पीस लेंगे और उनका हम क्रम बना लेंगे। क्रम को हम चिकन में शामिल करेंगे। अब हम एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। हाफ अंडा हम इसमें ऐड कर देंगे। पूरा अंडा हमने इसमें ऐड नहीं करना, जिससे हमारा मटेरियल पतला हो सकता है और कोफ्ते टूट सकते हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच खुशक धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 से 3 चम्मच कोफ्ते मसाले के ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, अगर तो हमारा मटेरियल पतला हो जाता है तो हम बेसन भी भून कर डाल सकते हैं और चने भी भून कर डाल सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों अवेलेबल नहीं है तो हम इसमें मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। मटेरियल थोड़ा सा पतला है। अब हम इसमें थोड़ा सा बेसन भून कर डालेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन को हमने लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेना है। बेसन हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको मटेरियल में शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक कटोरी लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से हाथों पर लगा लेंगे। अब कीमे को हम हाथों पर रखेंगे और इसको हम कोफ्ते की शेप देंगे। अब एक एक कर हम इस तरह सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो चुके हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्ते हमारे एक साइड से लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको पलटेंगे। कोफ्ते हमारे 70 to 80% तक फ्राई हो चुके हैं। अब हम एक खाली बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। 3 से 4 अदद हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने लो फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 4 से 5 जवे लहसुन के और 2 टुकड़े अदरक के ऐड करेंगे। लहसुन अदरक की हमने अच्छे से 5 से 7 मिनट तक भुनाई करनी है। लहसुन अदरक की हम जितनी भुनाई करेंगे उतना ही हमारा सालन का टेस्ट आएगा। अब हम इसमें 2 से 3 अदर टमाटर और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। इसकी हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच नमक के, 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच खुशक धनिया, 2 से 3 चम्मच कोफ्ते मसाले के,
اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے۔ مسالے کی اچھے سے بنائی کر کر اس سارے مسالے کو ہم گرائنڈر میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے۔ مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو چکا ہے، اب ہم اس مسالے کو آئل میں ڈالیں گے۔ اس کی ہم اچھے سے بنائی کر لیں گے۔ مسالے کو ہم 5 سے 7 منٹ تک ڈھک کر رکھ دیں گے۔ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں کوفتے شامل کریں گے۔ ہاف کٹوری دہی کی ایڈ کریں گے۔ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اس کو ہم 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے۔ کوفتے ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس میں 2 سے 3 سبز مرچی ایڈ کریں گے، ادرک، گرم مسالہ، سبز دھنیا، کوفتے ریڈی ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ